हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स को इन डिटेल। ओके, लास्ट वीडियोस जो हमने 2D एंड 3D शेप की कवर की थी उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बस एक दो पार्ट देखे थे। बट ये इटसेल्फ इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा टॉपिक है कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के लिए एक अलग वीडियो बनाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ जूही पांडे and I welcome you on my YouTube channel चैतन्य क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? चतुर्भुज, राइट। चतुर्भुज मीन्स 4 साइडेड फिगर। क्लियर? मीन्स ऐसा पॉलीगन, इट इज अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जैसे कि ये पैरेललोग्राम, राइट, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले, इससे भी पहले हमें समझ लेना होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं और ये रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बात करते हैं पॉलीगन्स की। तो यहाँ पे पॉलीगन्स का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, ओके, एंड गॉन्स मीन्स साइड्स। तो फिगर दैट हैज़ मैनी साइड्स आर पॉलीगन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की तो इट हैज़ 3 साइड, यू नो, है ना। एंड स्क्वायर 4 साइडेड फिगर, राइट। मैनी मीन्स मोर देन 2, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ ये पेंटागन, इट हैज़ 4 साइड्स। क्लियर? एंड हेक्सागन, इट हैज़ 6 साइड्स। तो पॉलीगन मीन्स मैनी साइडेड फिगर, राइट। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसको हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका क्या? रेगुलर पॉलीगन, और एक हो गया आपका इरेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगन्स में कौन से फिगर्स आते हैं? जहाँ पे साइड्स एंड एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। साइड्स एंड एंगल इक्वल होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्या? रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? एंड जहाँ पे साइड्स एंड एंगल्स का रेशियो या फिर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, वहाँ पे हम उन्हें कहेंगे क्या? इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसमें क्या होते हैं? तीनों साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, राइट। तो ये वाला जो पॉलीगन हो गया वो कैसा हो गया? रेगुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स रहते हैं ट्रायंगल के वो कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, राइट। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका पॉलीगन हुआ ये कैसा हुआ? रेगुलर पॉलीगन हुआ। इसमें साइड्स एंड एंगल्स क्या हैं? इक्वल है, राइट। अब देखते हैं इरेगुलर का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई भी और ले लो, लाइक दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इज इट रेगुलर और इरेगुलर? ये है इरेगुलर। कैसे पता किया हमने? क्योंकि यहाँ पे देखो एक जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, बचे हुए 2 कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं है, है ना। और यहाँ पे साइड्स भी क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो जब साइड्स भी अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एंड एंगल्स भी कैसे हैं? इक्वल नहीं है, अनइक्वल है ना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे जब हम क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हमें इन चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करवाना चाहती हूँ। जैसे कि जब हम नेक्स्ट टाइम जो डिस्कस करें तो हमारा जो लेवल है वो क्या हो? अपग्रेड होता रहे, है ना, अपग्रेड हो, जिससे कि हमें क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज हियर, दैट इज ट्रेपेजियम। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेपेजियम्स की पहले हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं कि इसका फिगर जो होता है वो किस टाइप का होता है। ओके, तो यहाँ पे बनाती हूँ मैं एक ट्रेपेजियम, राइट। ओके, दिस इज अवर ट्रेपेजियम। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेपेजियम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्या देख रहे हैं हम? इसमें
खुद से ऑब्जर्व करते हैं फिगर को तो हमें ज़्यादा अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ मुझे दिख रही है क्या, 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है, मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है। उसके अलावा हमें ट्रेपेजियम में कोई भी एक अलग सी प्रॉपर्टी दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो मैंने चाइनीज़ में लिख दिया है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। क्या दिखा हमें, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, और क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा है जो हम समझ पा रहे हैं कि इक्वल हो सकता है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हो गई इसकी हाइट। ओके, ये हो गया इसका क्या, बेस। क्योंकि हम एरिया वगैरह इसमें कवर करने वाले हैं ना, पूरा कंप्लीट आपका ये वीडियो रहेगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया वगैरह सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट और बेस भी क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ओके, तो 1 पेयर पैरेलल साइड्स हैं बट वो इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक जो आपका अनपैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अनइक्वल भी हैं और पैरेलल भी नहीं है। तो वो वाली जो साइड है वो है आपकी एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको आप बोलोगे लेग 1 एंड लेग 2। ये कुछ टर्म्स हैं मैथ्स के जो आपको पता होने चाहिए बस, है ना। और अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूँ, इस ट्रेपेजियम को बीच में से कट कर दूँ, ठीक, मीन्स क्या किया मैंने, ये जो बेस है हमारा, ठीक है, कौन सा बेस, लॉन्ग बेस, ये लॉन्ग बेस है, और ये वाला जो है ये कौन सा है, शॉर्ट बेस है। अगर मैं इसको बीच से क्या कर दूं, कट कर दूं, मीन्स लॉन्ग बेस के पैरेलल एक क्या कर दूं, मीडियन बना दूं। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मीडियन कहाँ पे है। तो ये ले लिया मैंने A B C D, तो हमारे पास जो ट्रेपेजियम आ गया वो कौन सा आ गया, ABCD। ओके, एंड यहाँ पे बीच में मैंने लिखा E एंड F। तो BC के पैरेलल कौन सी लाइन है, एक तो AD है और दूसरा जो हमने ड्रॉ किया है वो है क्या, EF। तो EF क्या होगा, EF होगा हमारा क्या, मीडियन। ओके, मतलब ये बीच से क्या कर रहा है, इस ट्रेपेजियम को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है ये बात आपको, ये टर्म्स आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, राइट। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने इतनी चीज़ देख ली है। अब हमें क्या देखना है, इसके डायगनल्स देखने हैं। ठीक है, तो डायगनल्स क्या होते हैं, जब आप अपोजिट जो साइड्स रहते हैं उनको अगर आप क्या करते हो, ये भी एक ट्रेपेजियम है ना, तो यहाँ पे अगर A B C D, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, B एंड D, तो इसको मिला लिया, है ना। और A एंड C हैं, तो A एंड C को भी हमने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे अब ये जो AC एंड BD, ये क्या हो गए, इसके डायगनल्स हो गए। क्या लिखेंगे हम, AC एंड BD और क्या है ये है हमारे डायगनल्स। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये इक्वल हैं, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी कैसे हैं, अनइक्वल हैं। तो बेसिकली ट्रेपेजियम में हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, विच इज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। ये बहुत अच्छा वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये सबसे बेकार वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी रहती है। ठीक, बाकी एरिया और पेरीमीटर वो तो हमें पता ही रहता है कि अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, यही तो करते हैं। तो फिर भाई ट्रेपेजियम में भी यही करेंगे, है ना। किसी भी फिगर का पेरीमीटर अगर निकालना है तो क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल साइड्स कर देना है। क्लियर, बिल्कुल। अब बात करेंगे एरिया की, है ना। तो एरिया वैसे क्या रहता है हमारे पास, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एरिया होता है हमारा बेस इनटू हाइट। ओके,
यही रहता है हमारे पास। और ट्रायंगल की बात करें तो हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेस देखो ये फिगर जो है इसमें एक तो शॉर्ट बेस रहता है और एक लॉन्ग। जैसे ट्रायंगल की बात करती हूँ तो ट्रायंगल में बेस एक ही रहेगा, ठीक है, बेस एक ही रहेगा। बट यहाँ पे एक बेस ऊपर एक बेस नीचे, तो क्या करेंगे, इन दोनों बेस को ऐड करके और उसका क्या निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है, उसका एवरेज ले लेंगे, है ना। तो एवरेज कैसे लेते हैं हम, आपको पता होगा एवरेज। अगर मैं कहूँ 2 और 3 का एवरेज निकालिए आप, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2.5। ये हो गया उसका एवरेज। तो यहाँ पे साइड्स में ले लेती हूँ, एक ए और एक बी, है ना। जो लॉन्ग बेस है उसकी क्या हो गई ए और शॉर्ट बेस की हो गई बी। तो अब इनका एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया हमारा ए प्लस बी, है ना, n बाई 2। ये तो हो गया आपका बेस, है ना, क्योंकि एरिया क्या रहता है, एरिया रहता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस हमारा एवरेज आ गया दोनों साइड्स का, देन दोनों बेसिस का, एंड हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट h। क्लियर? तो ये बन गया हमारा क्या, एरिया का फॉर्मूला। रटने की तो ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं, यही मैंने 2D शेप्स में बताया था आपको, यही 3D शेप्स में एक्सप्लेन किया था, और अब मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ आपको फॉर्मूले रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फिगर को अच्छे से समझ लो, जिससे कि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, ठीक है, आई एम डैम श्योर। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के भी बहुत सारे, जैसे ट्रायंगल के होते हैं ना बहुत सारे टाइप, आपने साइड वाइज भी देखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल। एंड अगर एंगल वाइज बात करूँ तो आपने ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, है ना। तो इसी तरह से ट्रेपेजियम के भी क्या है, बहुत सारे बहुत सारे क्या 3 टाइप्स हैं मेनली। तो यहाँ पे तीनों को एक बार मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बेसिकली इसमें आपसे बस पेरीमीटर पूछ लिया जाएगा या फिर एरिया पूछ लिया जाएगा, मैंने आपको समझाई दिया है, ठीक है। तो टाइप्स अगर इसकी बात करूँ तो एक टाइप आता है इसका स्केलियन, एंड सेकेंड टाइप इज आइसोसेलेस, एंड थर्ड इज राइट। एज इनका नाम आप देख लीजिए एक बार। राइट वाले में तो हमें पता ही चल रहा है कि ये कुछ कैसा होगा, एक इसमें हाइट कैसी होगी, ये हाइट तो यही होती है ना, बट इसमें एक ही होगा 90 डिग्री ना, बस 2, ठीक है। कैसे होगा, ये इस टाइप का। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, बट बाकी C एंड D नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाइट एक ही जगह दे रखी है। वैसे आपने जो ट्रेपेजियम देखा है वो कैसा देखा है, इस टाइप का, यहाँ पे भी एक हाइट है, यहाँ पे भी हाइट, ठीक। तो ये इस टाइप का फिगर होगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास एक पेयर होगा, बेसिकली क्या होगा, 1 पेयर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, आइसोसेलेस की। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, ये ट्रायंगल बनाती हूँ मैं इसको भी। जैसे आपने ट्रायंगल में देखा था ना, क्या प्रॉपर्टी थी उसकी, कि आपकी दोनों साइड्स क्या रहते हैं, दोनों साइड्स रहते हैं, दो साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा, है ना, ये साइड किसके इक्वल है, ये। क्लियर है? वैसे ट्रेपेजियम में कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, ना ये इसकी इक्वल थी ना ये इसकी इक्वल थी, ओके। बट यहाँ पे क्या है, 2 साइड्स क्या है हमारी, इक्वल है ना। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो लेग्स हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये लेग 1, ये लेग 2, तो इनके लेग्स क्या हैं, लेग्स आर इक्वल इन लेंथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्केलियन। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी नहीं है। जैसे ट्रायंगल हमने पढ़ा था ना, स्केलियन ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा सा होता है, जिसमें ये साइड भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, है ना, कोई भी इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही है, जैसा अभी हमने नॉर्मल सा फिगर बनाया था क्वाड्रिलेटरल का, ये देखो, इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये हो गया आपका कौन सा, स्केलियन, है ना। तो आप क्या लिखोगे, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, नो इक्वल साइड, ओके। तो ये हो गया उसका टाइप। क्लियर है आपको ये बात?
हाँ जी। अब एक चीज़ है क्वाड्रिलेटरल में क्या है होता है कि जैसे आप ट्रायंगल में कहते हो कि तीनों साइड्स का सम क्या रहता है 180, ठीक है, ट्रायंगल में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल में देखना है कि तीनों साइड्स का सम, 4 साइड्स का सम कितना होगा, ठीक है, कितना होगा देखते हैं इसको। ये होगा आपका किसके इक्वल, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। ट्रायंगल में क्या देखा था हमने, ट्रायंगल में देखा था कितना होता है 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 4 साइड्स हैं। ओके, तो क्या बताया मैंने अभी आपको, मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम, ये जो इंटीरियर एंगल है ना अंदर वाले सारे, इनका सम कितना 360 डिग्री। तो क्योंकि ट्रेपेजियम भी एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका भी सम क्या होगा 360 डिग्री होगा, राइट। अब देखते हैं कि इनका कुछ लीनियर पेयर टाइप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देखोगे कि सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इनके क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं तो इन दोनों का सम ABCD, तो मैं बोलूँगी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और क्या बोल सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर है कि एंगल A को मैं पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, ये बीच वाला होता है ना A एंड B। ओके, ये कितना है 180 डिग्री। और इसकी बात करूँ तो ये है एंगल D, है ना, क्या हो गया ये ADC प्लस एंगल DCB, ये भी क्या हो गया लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर वही होता है जिसमें आपका क्या रहता है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, देखो ये भी समझा देती हूँ मैं, ये है एक स्ट्रेट लाइन है ना, उस पर मैंने अगर एक क्या कर दिया, एक ट्रांसवर्सल कट कर दिया, तो क्या हो गया ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, मतलब जिनका सम क्या होगा 180। मतलब अगर ये कितना है, ये आपका है 40, ठीक है, ये 40 है तो ये 140 होगा, है ना। अगर ये आपका 50 है तो ये 130 होगा। मतलब दोनों का सम क्या रहने वाला है 180 रहने वाला है, तब हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंड ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर। आई होप आपको अच्छे से क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, विच इज काइट। ओके, काइट को हिंदी में, अरे हाँ एक चीज़ और, ये ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ओके, समलंब मीन्स हाइट इसकी क्या है सेम, देखो यहाँ पे भी ये भी हाइट और ये भी हाइट, दोनों क्या है सेम, है ना, समलंब चतुर्भुज। ओके, अब बात करते हैं काइट की। तो काइट क्या रहती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पतंग। पहले हिंदी में देख लो, है ना, उड़ाते भी हैं बच्चे पतंग, आती है आपको उड़ानी। तो यहाँ पे मैं फिगर बता रही हूँ आपको बना के एक बार कि काइट कैसी दिखती है, वैसे आपने सबने देख रखी है। तो ये हो गई हमारी क्या, एक प्यारी सी काइट, है ना, इसको आप उड़ा भी सकते हो, इसको आप उड़ा भी सकते हो। ओके, कहाँ चला गया है मेरा काइट, नीचे, ये तो उड़ने की जगह क्या हो गई, कट गई, है ना, नीचे कट गई, नीचे गिर गई आके, है ना। तो कोई नहीं, मैं इसके आगे लिख देती हूँ पतंग। ओके, ये है हमारी काइट। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो यहाँ पे ये दो जो एडजेसेंट साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। आपको पता ही है ना, इसी तरह का रेशियो होता है। कई बार आपको काइट ऐसी भी दिखती है, मोस्टली यही वाली दिखती है आपको, है ना, ये, ठीक। तो फटाफट आप भी नोट डाउन करते चलिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, इसको इजी वे में आप लिख लोगे अपने लैंग्वेज में, आपको समझ आएगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखने वाली हूँ, विच इज़
two pairs of equal side। ओके, क्या देखा हमने? एक ये वाला पेयर, मैं इसको भी नेमिंग कर देती हूँ, A B C एंड D, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा फिगर? ऐसा सा AB इज इक्वल टू क्या हो गया? AD, है ना। वन पेयर तो ये बन गया इक्वल साइड्स का, एंड सेकेंड इज BC इज इक्वल टू DC, है ना। ये हो गए हमारे टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। अब बात करते हैं किसकी? एंगल्स की। तो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं अनइक्वल साइड्स, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल्स बन रहा है कौन सा? अनइक्वल साइड्स। तो आप लिखोगे एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स इज इक्वल। समझ आती है आपको ये बात? यहाँ पे अनइक्वल साइड कौन कौन सी हैं? एक तो AB और एक BC, है ना। तो AB और BC के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो, एंड AD एंड DC ये इक्वल नहीं है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा है? इक्वल रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। साइड्स अनइक्वल हैं, साइड्स अनइक्वल हैं और एंगल इनका क्या है? इक्वल है। ओके, कभी भी आप ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि इसमें एंगल A को एंगल C के इक्वल कर दो, ठीक है। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता। क्या इक्वल होता है आपका? इक्वल होता है आपका क्या? हाँ, अनइक्वल साइड्स के बिटवीन जो एंगल बनता है वो रहता है आपका इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं काइट की। तो इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से एक काइट ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको उसको डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो बनाते हैं इसके। एक ये हो गया छोटा वाला और एक मेन, ठीक है। ये हो गया इसका क्या? मेन डायगोनल, ठीक, विच इज़ AC, है ना, ABCD। तो यहाँ पे जो AC है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? AC आपको क्या कर रहा है? काइट दे रहा है कितने? 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स कैसे हैं? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट, ये टर्म आपने पढ़ा है 9th में, ठीक है। हो सकता है उससे पहले भी पढ़ा हो आपने। तो 9th में कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बताते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरा का पूरा क्या कर ले? ढक ले, कवर कर ले, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली कि उसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। मीन्स AB इक्वल है किसके? AD के, है ना। और BC इक्वल है किसके? CD के। और यहाँ पे ABC, ठीक है, ABC इक्वल किसके है? ADC के, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कि आपकी 2 साइड्स एंड बीच का एक एंगल, है ना। ऐसे इस प्रॉपर्टी से क्या हो गई? काइट क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गई। ओके, ये क्या कर रहा है? काइट क्या कर रही है? अगर मैं इसको डायगोनल से कट कर दूं तो क्या होगा? ये ABC एंड ADC ट्रायंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये बनती है आपकी क्या? सिमेट्री। तो क्या लिखोगे आप इस प्रॉपर्टी में, है ना? क्या लिखेंगे हम कि काइट कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मेन डायगोनल, है ना, मेन डायगोनल। यहाँ पे मेन डायगोनल मीन्स वही बड़ा वाला, क्योंकि अगर मैं इस काइट को, ठीक है, अगर मैं ऐसे कट कर दूँ तो देखो आप ध्यान से कि इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है ना। और सिमेट्रिकल फिगर की क्या ख़ास बात होती है कि वो क्या करता है? इक्वली क्या करता है? एक जैसे पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला,
क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, बट ये वाला नहीं है, है ना। तो वो मेन डायगोनल से जब हम कट करेंगे तब ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है आपको ये बात। अब इसी से एक और भी प्रॉपर्टी निकल आती है। क्या निकल आती है कि इसमें जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, तो आप इसमें लिख सकते हो वन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, क्या बताया मैंने, वन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जब मैंने काइट को ऐसे कट किया तो एक पेयर ये और एक पेयर ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब इसी में से एक और भी बात निकल के आती है कि ये, तो अब देखो अगर मैं इसी ट्रायंगल को क्या करूँ, छोटे वाले, ठीक है, छोटे वाले डायगोनल को इसको मिलाती हूँ। ठीक है, बी डी को मैंने मिला दिया, तो बी डी वाली जो लाइन है वो हमारा छोटा वाला डायगोनल है ना। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल्स बना रहा है दो। ठीक, एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, इसको मैं कलर कर देती हूँ ये। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा बन रहा है कौन सा, ये नीचे वाला। ठीक, तो एक हो गया ये और एक हो गया ये। ओके, ऐसे ही दो फिगर्स निकलते हैं हमारे पास में। तो खास बात क्या है, खास बात ये है कि अब हमारे ये जो दो अलग अलग ट्रायंगल निकले हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, आइसोसेलेस। सॉरी, हाँ, कैसे थे, ये थे आइसोसेलेस। ठीक, कैसे हो गए, देखो ये वाला, ये वाली और ये वाला साइड कैसे थे, एडजेसेंट साइड कैसी थी, इक्वल थी, राइट, और ये वाली डिफरेंट है ना। तो टू साइड्स अगर क्या है, सेम है, तो आइसोसेलेस हो गया, है ना। और ऐसे ही इस वाले फिगर में यहाँ पे ये ए बी डी बन रहा था ना, तो यहाँ पे ए बी और ए डी अभी बताया था ना सबसे पहले, ये ए बी एंड ए डी इक्वल था ना, तो हो गया हमारे टू पेयर्स और टू इक्वल साइड्स, है ना। और सेकेंड वाले में भी क्या था, यहाँ देखो ये बी और सी और डी, है ना, तो इसमें भी बी सी एंड डी सी आर सेम, है ना, इक्वल है, तो ये भी कैसा हो गया, आइसोसेलेस। तो अगर बड़ा वाला जो डायगोनल है वो हमारा टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देता है, तो फिर छोटा वाला डायगोनल क्या देता है, उसकी वैल्यू कम नहीं है ना, वो हमें क्या देता है, वो हमें टू आइसोसेलेस ट्रायंगल देता है। ओके, यहाँ पे हो गई काइट्स की सारी प्रॉपर्टी, डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है और वीडियो आपके लिए रियली बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, अगर आप इतनी देर कंसंट्रेट कर पाओ तो, है ना, ये कंडीशन है। टाइम तो बेटा देना पड़ेगा आपको, टाइम दोगे तो चीज़ इतनी क्लियर हो जाएगी कि आपको दोबारा फिर इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। ये चीज़ें हमें बार बार नहीं पढ़नी, पर जब हमें एक बार पढ़नी है तो हमें उसको ऐसा पढ़ना है कि दोबारा हम किसी को पढ़ा सकें, है ना। ऐसा तो पढ़ना है ना कि कम से कम हम किसी को भी उसको पढ़ा सकें, वरना फ़ायदा क्या है पढ़ने का, फिर तो रटते हैं, है ना। मैथ्स की तो ख़ास बात है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें बिना रटे काम करना पड़ता है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी उठ के आएगा, राइट। तो ओके, हो गई बहुत सारी बातें। अब चलते हैं हम किधर, पैरेललोग्राम पे। ठीक, देखो बातें करने के चक्कर में मैं काइट का एरिया आपको बताना भूल ही गई, ठीक है, इसलिए बातें कम काम ज़्यादा। तो एरिया ऑफ काइट क्या हो गया हमारा, हाफ d1 इंटू d2। ये निकालते हैं हम किससे, डायगोनल से। ओके, यहाँ पे बेस हाइट नहीं करते, इसका अपना डायगोनल वाला फॉर्मूला है, इसी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन भी आएगा तो वो ऐसे ही आएगा कि आपको डायगोनल्स दे दिए जाएंगे और आपको एरिया ऑफ काइट पूछा जाएगा, और या फिर क्या करेंगे वो, या फिर करेंगे कि आपको एक डायगोनल पूछ लिया जाएगा और एरिया दे दिया जाएगा, और एक डायगोनल दे दिया जाएगा और आपसे ये दिया जाएगा और आपसे d2 पूछ लिया जाएगा। ओके, बस यही है आपका एरिया ऑफ काइट। देन चलते हैं हम, और पेरीमीटर तो मैंने आपको बता ही दिया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर, तो देखते हैं पैरेललोग्राम। हाँ जी, तो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, बनाती हूँ मैं इसको फटाफट।
तो ये है हमारा क्या, पैरेललोग्राम, विच इज़ लाइक दिस। ओके, थोड़ा गंदा सा बना है, इसको थोड़ा और अच्छा भी बना सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे, लाइक दिस। ओके, नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्या देखा हमने कि इसमें टू पेयर्स क्या हैं, टू पेयर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, सेकंड, इसमें क्या हो रहा है आपका, और ये फिर से चाइनीज़ आ गया, हाँ जी, तो टू पेयर्स ऑफ हो गए क्या, पैरेलल साइड। और हम क्या देख रहे हैं इसमें कि टू पेयर्स ऑफ साइड्स, नो, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। कैसे हैं, इक्वल साइड्स, राइट। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। देखो ये दोनों अपोजिट साइड है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और यहाँ पे भी ये वाली भी क्या है, पैरेलल और इक्वल। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये टू लाइंस की बजाय आप सिंगल लाइन में भी काम चला सकते हो। ठीक, और क्या है, इसके जो डायगनल्स हैं, ठीक है, ये डायगनल्स, ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ठीक है, ए बी सी डी, और बीच में लिख दूं ओ, है ना, ये जो मीटिंग पॉइंट है किसका, डायगनल्स का। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के, है ना, और बी ओ किसके इक्वल है, ओ डी के। मतलब क्या हुआ, ये ए सी का क्या हो गया, हाफ, ए सी का हाफ हो गया। मतलब क्या किया, ए सी को टू पार्ट्स में इक्वली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मीन्स बाइसेक्ट कर दिया। ए ओ हो गया ओ सी के इक्वल एंड बी ओ हो गया ओ डी के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास में, एंगल्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो क्या है इसमें, टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, या आप बोल सकते हो 180 डिग्री। मतलब इनका जो सम रहता है वो कैसा रहता है, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूँ एंगल ए और एंगल बी की, तो इनका सम क्या रहेगा, 180 डिग्री। ठीक, एंड अगर मैं बात करूँ एंगल बी प्लस एंगल सी की, तो ये भी हो गया 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल सी एंड डी एंड ए, ये सारे ही क्या है, एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, तो ये क्या है, लीनियर पेयर होंगे। ओके, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रॉपर्टी नोट करते जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे हैं, इक्वल है। बात करूं अगर मैं एक एग्जांपल की, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया एंगल सी, है ना, और एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल डी, राइट। वहाँ पे हमने देखे थे क्या, ये वाले पहले, ठीक है, एडजेसेंट थे। अब हम देख रहे हैं अपोजिट एंगल्स, दैट आर ए सी एंड बी डी। ओके, तो ये हो गए क्या हमारे, इक्वल हो गया। अब क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ये है ना, 4 साइडेड फिगर है, तो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। वो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है ना। और अब इसका देखते हैं क्या, पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर में क्या होगा आपका, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, तो टू साइड्स क्या हैं इसकी, पैरेलल है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वल है, अपोजिट साइड्स, तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे किसमें था, रेक्टेंगल में, है ना, टू साइड्स क्या थे, इक्वल, तो हम ऐसे लिखते थे 2l+b, राइट। अब देखो ये रेक्टेंगल जैसा ही है ऑलमोस्ट, बस क्या डिफरेंस है कि रेक्टेंगल होता है कैसा, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक। मतलब अगर मैं एक पैरेललोग्राम को, अभी ये टिल्ट है, मतलब ये अभी टेढ़ा है, ठीक है, इसको सीधा कर देती हूँ, सीधा कर दूंगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, देखो। इसी को अगर मैं फिर से टिल्ट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है आपको। अगर इस टिल्ट पैरेललोग्राम को तो मैं क्या कर दूँ, इसको सीधा कर दूँ, है ना, ये इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टिल्ट रेक्टेंगल। ओके, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे एक डिफरेंस इतना ही है बस कि सारे 90 डिग्री होते हैं, तो फिर पेरीमीटर भी क्या, साइड्स पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है ना, साइड्स तो अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस आ रहा है। तो साइड्स तो हम क्योंकि पेरीमीटर के लिए हमें सिर्फ साइड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना, इसको भी रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार इसका नामकरण हिंदी में भी कर देते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देख लो, है ना, समांतर मीन्स क्या होता है, समांतर मीन्स पैरेलल। ओके, तो ये पैरेलल है, अपोजिट साइड्स, इसीलिए इसका नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो इसके डायगोनल्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये डायगोनल्स भी ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो BD है क्या कर रहा है, ये BAD एंड DCB दोनों क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। ओके, नाउ अगर मैं AC की बात करूँ, इस वाले डायगोनल की, तो AC भी क्या कर रहा है, ABD एंड ADC, इन दो ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको चेंज कर रहा है। तो पैरेललोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, इसके डायगोनल्स 4 ट्रायंगल्स को जो कि किस में है, कॉन्ग्रुएंसी में है, ठीक है, इक्वल एरियाज में, उनमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है आपको पैरेललोग्राम। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे, तो आई एम श्योर कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल बोर नहीं होगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, पर इसको आराम से कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं। तो अब समझ लेते हैं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम ऐसे शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस इनटू हाइट, है ना, ये तो बताया था क्या होता है, बेस इनटू हाइट। और अगर मैं बात करूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकालो डायगोनल्स के टर्म में, ठीक है, तो वही हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, जैसे हमने लिया था किसमें, काइट में लिया था। और बट एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो आएगी साइन x। अब आप कहोगे कि साइन x क्या है ना, साइन x क्या है भाई, यहाँ पे जब आप बात करते हो किसकी, काइट की, ठीक है, काइट में हमने ये साइन x नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था हमने, साइन x नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि काइट जो थी उसके डायगोनल्स किस पे कट करते थे, एट 90 डिग्री। किस पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये जो साइन x है ये एंगल बिटवीन डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो है x, है ना, उसी का हमें साइन ले लेना है। क्लियर है ये बात। अब अगर मैं काइट की बात करूँ तो काइट का फॉर्मूला भी यही है, हाफ D1 D2 साइन x, बट वहाँ पे x के प्लेस पे आप रख देते हो क्या, x के प्लेस पे आप रखते हो 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई जब इस पूरे टर्म की करी जाती है तो फाइनली हमें यही वैल्यू मिलती है, विच इज़ हाफ D1 इंटू D2। इसीलिए हम वहाँ पे साइन x अलग से यूज़ नहीं करते हैं, है ना। ये थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इतनी आपको ज़रूरत शायद ना पड़े, बट फिर भी आप इसको देख लो, ठीक। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये है हमारा पैरेललोग्राम।
ओके, और ये हैं इसके क्या, डायगनल्स। फाइन, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x इज इक्वल टू एक्स है ना, और ये y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ पे साइन x भी ले सकते हो और साइन y भी, किन्हीं भी दो डायगनल्स के बीच का आपको क्या ले लेना है, एंगल ले लेना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि काइट में हमने साइन x क्यों नहीं लिया था और यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि वो डायगनल्स एक दूसरे से कितने एंगल पे जुड़े हुए हैं। ओके, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं बेस इनटू हाइट पे, वहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, थोड़ा और अच्छे लेवल के हैं, तो ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है करना, फिर भी मैं डिस्कस कर दिया आपको। ओके, नाउ अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, विच इज़ रोम्बस, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक स्क्वायर होता है, बट इसको हम बोलते हैं टिल्ट स्क्वायर। स्क्वायर की शेप आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है ना, ये इट इज़ अ स्क्वायर, राइट। बट अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस में क्या रहता है, इसको कर दो, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किसको देखा था, हमने देखा था कि अगर मैं उसको रेक्टेंगल को टिल्ट कर दूंगी तो बनेगा पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर को टिल्ट कर दिया तो बना रोम्बस। तो बेसिकली साइड्स क्या रहने वाली हैं रोम्बस की, यहाँ पे साइड्स आर इक्वल। कौन सी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज डायगनल्स कट, नो यहाँ पे कट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बाइसेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे हमारे उसके पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और राइट एंगल पे, ठीक है। राइट एंगल पे क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। ये बड़ी खास बात है, किसमें, रोम्बस में, और किसमें, काइट में। काइट के भी जो डायगनल होते हैं ना, यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ मैं आपको फिगर, ये हो गए इसके क्या, डायगनल्स, ये रहे, है ना। और ये किस पे कट कर रहे हैं, ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे भी रोम्बस और काइट में क्या एक सेम चीज़ है, वो ये है कि इनके डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर है आपको बात, वहाँ पे बाइसेक्ट नहीं था, सिर्फ क्या था, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था आपका, वहाँ पे काइट में हमने देखा था कि 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, बट बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। ओके, क्लियर है आपको। और हम क्या देख सकते हैं इसमें, और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, और हो सकती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं हम कि रोम्बस क्या है, रोम्बस है क्या, एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर स्पेशल टाइप का कैसे हो गया ये, कि इसमें क्या हो गई, साइड सारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ओके, बाकी प्रॉपर्टी मोस्टली आपको देखने को पैरेललोग्राम वाली ही मिलेंगी, राइट। और इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, तो फिर इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर रही हूँ, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर। ओके, मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगर मैं इस पर नेमिंग कर दूँ ABCD, तो फिर से वही बात आ जाएगी, क्या आएगी कि एंगल ABC प्लस एंगल
DAB, ये क्या होगा, सम इनका हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, और बाकी ट्रायंगल एंगल्स के लिए भी सेम चीज़ रहेगी। ओके, मैं एक एक करके सारे नहीं बता रही हूँ, मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है पैरेललोग्राम में। ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्या, रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल क्या था, मैंने फिर से वही बताया आपको। पैरेललोग्राम को अगर आप थोड़ा सा सीधा कर दो, क्या कर दो, पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर दो, है ना, बदमाश था अब उसको सीधा कर दिया। ओके, तो अब वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। पैरेललोग्राम बहुत ही बदमाश था। तो यहाँ पे क्या है, अरे देखो मैं फिर से भूल गई, यहाँ पे मैंने रोम्बस का अभी आपको क्या नहीं बताया है, पेरीमीटर और एरिया नहीं बताया। ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एक तो हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये भी चाहिए, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर ही तो है, ये एक स्क्वायर है, बट हमने इसको कैसा कर दिया, टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, है ना। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, सॉरी, अच्छा सा बना देते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, रोम्बस, है ना। तो पेरीमीटर क्या रहेगा, जैसे स्क्वायर का होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड मीन्स 4 साइड, तो इसका भी क्या रहेगा, 4 इंटू साइड। ओके, अब एरिया बिल्कुल यहाँ पे रोम्बस का भी वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट। फाइन, क्या किया, बेस इंटू हाइट, है ना। और अगर डायगनल्स के टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2। फिर से वही बोल रही हूँ, यहाँ पे भी साइन x और साइन y नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। इसके जो डायगनल्स हैं वो किस पे कट करते हैं, बिल्कुल काइट की तरह ही 90 डिग्री पे कट करते हैं, और साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। ओके, तो हम सिर्फ इतना ही वैल्यू एज्यूम करते हैं। क्लियर है आपको, हाँ जी। तो वापस आते हैं अपने रेक्टेंगल पे, पता नहीं मैं क्या कर रही थी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है वो क्या दिख रही है रेक्टेंगल की, कि ये 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, अगेन 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। इसी को आप कंबाइन करके बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको किसमें, पैरेललोग्राम में, है ना। क्या बताया था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, आप इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट लीस्ट 1 एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, अब एक बात बताओ कि अगर मैं पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जितने भी एंगल हैं, ठीक है, अगर मैं इसको सीधा कर दूँ तो ये एक 90 डिग्री बना। ठीक, अगर एक 90 डिग्री बन गया, है ना, जैसे कहते हैं ना रेक्टेंगल में सारे स्क्वायर की तरह 90 डिग्री होते हैं, 4 के 4 एंगल्स, है ना। मैं कह रही हूँ 1 एंगल होता है, ठीक है। अगर 1 होता है तो दूसरा वाला भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, इनका सम क्या रहता है, इनका सम रहता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। सॉरी, मैंने क्या बोला अभी, कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो अगर एक 90 है तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा ना, और फिर ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बाकी तो अपने आप ही हो जाने हैं प्रॉपर्टी से। हमें पता तो है ना कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट साइड के एंगल का सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। फाइन।
अब बात करते हैं इसके डायगनल्स की, है ना। तो डायगनल्स देखते हैं, पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम है, तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। करवा दो भाई इसको बाइसेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि डायगनल्स आर इक्वल, है ना। और क्या लिख सकती हूँ, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। ये डायगनल की हो गई प्रॉपर्टी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री, ठीक है, नॉट एट राइट एंगल। क्योंकि वो सिर्फ किस में था, वो एक तो था रोम्बस में और एक था किस में, काइट में, है ना। जो भी ये सीधे सीधे फिगर होते हैं ना, इसमें कभी भी 90 डिग्री पे कट नहीं करते, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बट यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी किसकी प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, ठीक है, छोटा बच्चा भी जानता है 4th स्टैंडर्ड का, कि एरिया क्या रहता है इसका, L × B, लेंथ ब्रेथ, है ना। और इसका पेरीमीटर क्या रहता है, 2L + B, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब अगर मैं इसके एरिया, रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायगनल्स, तब उसको कैसे निकालेंगे। फिर से मैं बनाती हूँ यहाँ पे क्या, एक रेक्टेंगल, है ना, और निकालना क्या है मुझे, उसका डायगनल, ये, ठीक। तो ये हो गई इसकी लेंथ और यहाँ पे है इसकी ब्रेथ। अब ये क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, तो आपका ये जो इसको अलग कलर से लिख देती हूँ मैं, ABCD, ये ABCD जो आपका रेक्टेंगल है, ये कैसा हो गया है, यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल DAB एंगल DAB की बात करूँ, तो ये कितना है, 90 डिग्री है ना। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे ईजिली। यहाँ पे ये BD की लेंथ चाहिए हमें, ठीक है। तो आप बोलो अगर इसमें लेंथ ऑफ डायगनल, बेसिकली कई बार ना डायगनल की लेंथ भी पूछ लेते हैं अलग से, तो मैं उसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे डायगनल BD, ठीक है, BD की लेंथ हमें निकालनी है, कितनी हो जाएगी, L² + B², है ना, रूट के अंदर L² + B²। ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए क्या, पाइथागोरियन थ्योरम, है ना, इससे आप निकाल लोगे। इसमें क्या रहता है, इस तरह का एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल, है ना। तो यहाँ से हाइट, इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, P² + B²। वही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे मैंने रख दिया है क्या, BD, लॉन्गेस्ट, ये आपकी साइड है इस ट्रायंगल की, है ना, लॉन्गेस्ट होती है इसकी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हो गया BD H के प्लेस पे, है ना, और परपेंडिकुलर एंड बेस तो आपके पास है ही, लेंथ और ब्रेथ, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्लियर है आपको ये बात, ओके। तो देखते हैं अब लास्ट हमारे पास बचता है क्या, स्क्वायर, है ना, और ये सबसे स्पेशल होता है। कैसा होता है, ये सबसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है ना। क्यों स्पेशल है, इसको हम फिगर से ही समझेंगे, ठीक, ये क्यों इतना स्पेशल है, ओके। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास एक प्यारा सा स्क्वायर, ठीक। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, फटाफट लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो, ओहो फिर से आ गया चाइनीज़ में, हाँ जी। तो यहाँ पे साइड्स एंड एंगल्स दोनों ही क्या हैं, इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो पॉलीगन जिसकी साइड्स एंड एंगल्स क्या होंगे,
इक्वल होंगे वो हो जाएगा आपका क्या, रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो हमें पता लग गया कि यस स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बाकी सारे जो हमने शेप्स देखे थे वो सारे के सारे क्या नहीं थे, रेगुलर नहीं थे। ओके, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, बड़ा ही स्पेशल है। अब देखते हैं डायगनल्स, है ना, तो डायगनल्स भी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर है। एंड डायगनल्स आर इक्वल, इक्वल भी तो है ना भाई, ये रेगुलर पॉलीगन है, इसमें नहीं इक्वल होंगे तो किसमें इक्वल होंगे, है ना, डायगनल्स आर इक्वल। एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं डायगनल्स को, ये हो गया और ये हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपके, इक्वल हो गए। इसकी नेमिंग कर देती हूँ ABC एंड D। ओके, और देखते हैं डायगोनल क्या 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 कर रहा है। तो डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्क्वायर के अपोजिट एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे, अगर मैं बात करूँ बी की, ठीक है, ABC की, तो यहाँ पे बी कितना है, 90 डिग्री है ना, तो BD ने क्या किया, इसको 45 में और इसको भी 45 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है आपको। और ये क्या कर रहा है, डायगोनल्स और क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स आर क्रिएटिंग, क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, जरा मैं इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा। ओके, अगर आप बात करो इसकी, तो मैं डायगोनल्स यहाँ पे बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वल ट्रायंगल्स बने, बिल्कुल, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं एक और डायगोनल बना दूँ जो थोड़ा गंदा सा बना है, फिर से बना देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल इनकी साइड एंगल सब क्या है, इक्वल है। क्लियर है आपको ये बात। और क्या हो रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक, 90 डिग्री पे ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको ये बात। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ठीक, फिर एरिया आपने देखा हुआ है इसका, छोटे बच्चे को भी पता है, साइड इनटू साइड, या कह सकते हैं साइड स्क्वायर, है ना। और क्या कह सकते हैं, और हम बताते हैं इसमें क्या, पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर है। नाउ अगर बात करूँ मैं इसकी डायगोनल की, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है आपका √2 इंटू साइड। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।